जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। अभी हमने शाम को 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और अभी हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। वो ये है, कई लोगों ने पूछा है कि दी, क्या हमारी किस्मत में धनवान बनना लिखा है या फिर पूरी लाइफ हम यूं ही स्ट्रगल करते रहेंगे। क्या हमारी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है या फिर हम यूं ही ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। आखिर क्या लिखा है हमारी किस्मत में, स्ट्रगल या फिर सक्सेस। अगर स्ट्रगल के बाद भी सक्सेस मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी तो हम जितना करते हैं हमें उतना भी नहीं मिलता, तो थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक पर रीडिंग करें कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। वैसे तो सभी की ख्वाहिश होती है कि अपनी लाइफ में वो स्टेबल हों, सक्सेसफुल हों, धन धान्य से संपन्न हों। तो हो सकता है कि सभी का फेवरेट टॉपिक हो कहीं ना कहीं ये। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ प्यारे से ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और फिर आप रीडिंग देखिए। ऑप्शन चूज़ करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। एक लंबी सी गहरी सांस लेना, ठीक है, और ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो सही पायल चूज़ करने में आपकी मदद करें, ठीक है। फिर आप एक पायल चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है या फिर नहीं, करोड़पति बनना लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी किस्मत में धनवान बनना यानी कि करोड़पति बनना, अरबपति बनना लिखा है या फिर नहीं। चलिए, पहले आपकी लाइफ में जो करेंटली चल रहा है कुछ बातें इस पर कर लेते हैं जिससे आपको ये लगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। तभी तो आप समझ पाएंगे हमारे दिए गए मैसेज को, हमारे दिए गए गाइडेंस को, और आप रिलेट कर पाएंगे इस रीडिंग को खुद से। डियर, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है। आपको शुरू से ही एक कैद में रखे जाने की कोशिश की गई है। ईश्वर ने आपको इतने बड़े बड़े पंख दे रखे हैं कि आप पूरा आसमान नाप सकते हैं, समझ रहे हैं। आपके अंदर इतनी संभावनाएं हैं, लाइक आप अपनी लाइफ में इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपने हमेशा फील किया जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, आपको कभी फ्रीडम मिली ही नहीं है, और अभी भी आप फील करते हैं कि आप पूरी दुनिया मुट्ठी में करने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। आपके अंदर साहस की, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बताएंगे हम कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और आप जो करना चाहते हैं उसमें वो आपकी मदद नहीं करते। वो जो चाहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन दो चीज़ों में आप अटके हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो आपका पैशन नहीं है, और आप जो चाहते हैं वो आपकी फैमिली आपको करने नहीं दे रही है। आप कहीं बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया। आपने हमेशा खुद को बंधा हुआ पाया। आपने महसूस किया जैसे कि जब भी आप चाहते थे कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हो सकता है कि
कुछ भी आपके जो भी सपने हैं, लेकिन उसमें परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा रहा आपकी ज़िंदगी में कि कभी वक्त ने आपका साथ नहीं दिया और कभी परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, और वक्त और परिवार के बीच आप फंस के रह गए। क्या होता है कि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जब वक्त था कुछ कर दिखाने का, जब वक्त था कि आप उस वक्त अगर ये काम करते तो आपको सक्सेस मिल जाती डेफिनेटली, लेकिन उस वक्त आपके अपनों ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। और जब वक्त हाथ से निकल गया, वक्त रेत की तरह है, समय रेत की तरह है, फिसल रहा है, हाथ से फिसल रहा है। और जब वक्त हाथ से निकल गया तो लोगों ने सपोर्ट करना चाहा, तो फिर कहाँ हो सकता है, फिर कहाँ हो सकता है। आपने हमेशा एक अनचाही जंजीर खुद पर महसूस की है। जैसे कि आप जो करना चाहते थे, जो आपका पैशन था, आपको लगता था कि इसमें मैं जी जान तोड़कर मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन तुम पागल हो, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हें शोभा देता है, हमारा क्या होगा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा नैतिकता में आपको बांधा गया, हमेशा बेड़ियों में, जंजीरों में, कभी मर्यादाओं में आपको बांधा गया। और इसी वजह से आप अब अपनी ज़िंदगी को बहुत स्टक महसूस करते हैं। जब समय था उड़ान भरने का, तब लोगों ने साथ नहीं दिया, और जब समय हाथ से निकल गया तो लोग कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, लोग कहते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। आप पता है, आप बहुत इनोसेंट सोल हैं, बहुत इनोसेंट। आप लोगों की चालबाजियों को समझ नहीं पाते, समझ रहे हैं। जैसे कि लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते से आपको भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो एम है ना, वो उससे आपको हटाना चाहते हैं। और इसी वजह से वो आपके साथ ऐसा करते हैं। कुछ तो आपके अपने ही हैं, जी हाँ, कुछ तो आपके अपने ही हैं, लेकिन कुछ बाहर के लोग भी हैं। और आप बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं, आपके अंदर किसी के लिए भी कोई छल कपट नहीं है, कोई दंड फंद नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा जैसे बच्चों की तरह मासूम हैं अंदर से। ऐसा नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अब क्या कहें कि कभी वक्त ने साथ नहीं दिया तो कभी अपनों ने साथ नहीं दिया। अभी भी बताएं आपको एक बात, अभी भी आप भ्रम में हैं। आपको लगता है ना कि जो आपका साथ देंगे, नहीं, वो सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। भूल में मत रहिए कि अगर आप इनके साथ रहेंगे, आप इनके हिसाब से चलेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी गर्ज है, कहीं ना कहीं उनका काम है, उनका मतलब है आपसे, और इसी वजह से अभी उन्होंने आपको उलझा रखा है। अगर आप सुलझ जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में उस चोटी को, उस ऊंचाई को पा लेंगे जिसका आप पहले कभी ख्वाब देखते थे। अब तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखना ही छोड़ दिया है। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा, आपके अपनों में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा। जैसे कि अगर आपके घर में बड़ी फैमिली है तो कहो उन्हीं में कंपटीशन चला कि पहले उसे कर लेने दो ये काम, फिर तुम करना, पहले उसे पढ़ लेने दो, फिर तुम पढ़ना, और ऐसे बहुत सारी बातें। तो अपनों में ही कंपटीशन चला। इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को हमेशा पिछड़ा हुआ महसूस करते रहे। अगर आपसे लाइफ में कोई गलती हो गई तो उसके लिए बहुत बढ़ा चढ़ा कर आपको सुनाया गया, डिमोटिवेट किया गया। तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम समझती क्यों नहीं हो। आप बहुत कुछ कर सकते थे, और हार मत मानिए, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको इन बेकार की चीज़ों से निकलना पड़ेगा।
डियर, आपको इन बेकार की चीज़ों से निकलना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी मासूमियत को होशियारी में बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। फिर देखना आप कि आप जो चाहते हैं वो कैसे आपको नहीं मिलता। आप कहेंगे कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता। भाग्य भी आपके साथ होगा अगर आप खुद के साथ होंगे। ईश्वर भी आपके साथ होंगे अगर आप खुद के साथ होंगे। कहते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानते हैं। कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। कर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है और कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। क्या समझ रहे हैं? कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। तो आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस लिखी हुई है, क्या बताएं, करोड़पति नहीं अरबपति बनना लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ा बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। इसी साल अक्टूबर से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन आपको अकेले चलना पड़ेगा। पहले आपको अकेले चलना है, काफिला तो बाद में आएगा। संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है। तालियां तो बाद में बजती हैं, पहले तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों से बगावत करनी पड़ेगी जो आज भी आपको रोक रही हैं। अगर रियल में, सच में अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, आप कुछ महान करना चाहते हैं, एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, बड़ा कभी कोई पैसों से नहीं होता, दिल से भी बड़ा होना ज़रूरी होता है। आप कितना भी आसमान को छू लें, लेकिन आप अपनी ज़मीन कभी ना भूलें। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा रहेगा, आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, तो आपकी जड़ें तो ज़मीन में हैं, लेकिन आप आसमान की बुलंदियों को छूते रहेंगे। अगर आपने ज़मीन को छोड़ दिया तो आप एक दिन सूख जाएंगे। आपने देखा है उन बड़े बड़े वृक्षों को जो हज़ारों साल तक जी जाते हैं। कैसे जी जाते हैं वो? क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। उन्होंने अपनी जड़ों को ज़मीन में उतना ही गहराई से धंसा रखा होता जितना वो आसमान को छूते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको ज़मीनी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको पता है, जब कुछ लोग थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हैं तो अपने से लो लेवल के लोगों को, लाइक जो मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से आपके बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं लाइक सैटर्न, शनिदेव, जिन्हें ये चीज़ कतई पसंद नहीं है। फिर जिसने आपको चढ़ाया वो आपको उतनी तीव्र गति से नीचे भी पटक देता है। तो अपने अंदर शालीनता, अपने अंदर गंभीरता, अपने अंदर करुणा, अपने अंदर प्रेम हमेशा बरकरार रखना। वैसे तो वो सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, सफलता के सूत्र। समझ रहे हैं? सफलता के सूत्र दे रहे हैं हम आपको कि कभी भी अपने अंदर अपने रुतबे का गुरूर मत लाना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, आत्मसम्मान रखना, सेल्फ लव रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, लेकिन कभी किसी को नीचा मत दिखाना। आपकी किस्मत में करोड़पति नहीं अरबपति बनना लिखा हुआ है, और आप एक बहुत बड़े महान कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं। आप अरबपति बनने के साथ साथ कुछ बहुत बड़ा करके जाएंगे इस पृथ्वी से, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा भीड़ से हटकर चलना होगा। समझ रहे हैं? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, भीड़ तो भीड़ ही होती है। आपको थोड़ा सा शेरों की तरह चलना होगा, अकेले चलना होगा। अकेले चलने से डरना नहीं है। क्या समझ रहे हैं? अकेले होने से डरना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं कुछ चीज़ों के, लाइक हम इनके बिना नहीं रह सकते, उनके बिना नहीं रह सकते। देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ना। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ का तो त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी कोई महान नहीं बनता है। थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे आपका अपना आराम ही क्यों ना हो।
अगर आपके अंदर बहुत आलस्य है तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। मतलब त्याग तो करना ही करना है किसी चीज़ का, वो आप खुद जानते हैं कि आपको किस चीज़ का त्याग करना है। अभी भी आपको झूठी तसल्ली दी जा रही है, अभी आपको झूठी चीज़ों में उलझाया जा रहा है कि तुम पागल हो, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरी जान, ये कुछ नहीं करने वाले आपके लिए। आपको अकेले ही करना है जो भी करना है। ये सिर्फ अभी भी हम बताएं आपको सिर्फ मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन्हें लगता है कि ये हमारे काम आती है, ये हमारे काम आता है। अगर आप भी कुछ बड़ा करके जाना चाहते हैं इस पृथ्वी से तो अकेले चलने का जज्बा रखिए, नहीं तो आप यूं ही कब मर जाएंगे, धरती से चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बड़ा सोचना शुरू करिए, छोटी छोटी तुच्छ मानसिकताओं में मत फंसिए। छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए, कुछ बड़ा कर गुजरने का जज्बा रखिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, आपके अच्छे विचार ही आपके अच्छे कर्म बनेंगे और आपका कर्म ही आपका फ्यूचर तय करेगा। तो बस आज से, अभी से कसम खा लीजिए कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं सोचेंगे और हमेशा जो पाना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पर वीडियो रीडिंग देखें, कुछ भी करें, आप वहाँ पर पॉजिटिव ही लिखेंगे। जो आप पाना चाहते हैं उसे लिखना शुरू कर दीजिए। द सीक्रेट मूवी सबने देखी होगी, सभी लोग सजेस्ट करते हैं, हम भी बहुत समय से सजेस्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए। जो पाना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, उस हिसाब की चीज़ें डेली लिखना शुरू करिए। आपके विचार उसी हिसाब के होने चाहिए, उसी से मिलते जुलते होने चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे, वो आप करते जाइए। आपको सफलता 100% मिलेगी। हमने बताया कि अक्टूबर से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अक्टूबर में एक बार किस्मत आपको फिर से मौका देगी। किस्मत ने आपको कई बार मौका दिया, लेकिन आप अकेले होने से डर गए। आपके परिवार ने आपका सपोर्ट नहीं किया। परिवार ने सपोर्ट किया तो शायद कभी पैसों की कमी आ गई, कभी किस चीज़ की कमी आ गई, शायद टाइम नहीं था, मान लीजिए। लेकिन अभी एक बार अक्टूबर में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंज होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन फिर वहाँ से आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको अकेले ही चलना है। फिर मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, समाज के क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगी, ये क्या कहेंगे। फिर ये सब मत सोचना। फिर बस आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की ओर चल देना और देखना 2022 चल रहा है ना, 2022 2023 से आप एक ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देंगे। हाँ, आप एक ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देंगे। अभी आपके अंदर ना बड़ा भ्रम है, भ्रमित हैं आप अभी कुछ रिश्तों में, जो खोखले हैं, लेकिन बस ऊपर से वो मक्खन पॉलिश करते रहते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि सबकी असलियत देख लीजिए। क्या समझ रहे हैं? सबकी असलियत देख लीजिए कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। समझ रहे हैं? अपने कर्तव्यों को पूरा करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को ही बिल्कुल, एक होता है ना कि दांव पर लगा दें। घर पे पड़े पड़े सफलता के सूत्र मत ढूंढिए। निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। समाज के बारे में नहीं सोचना है। समाज कभी भी सुखी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा खुशी से रहो ना, तो लोग कहेंगे ओहो बड़ा घमंड आ गया है। हाँ, आप कैसे भी रहो, समाज को आप पर उंगली उठानी है। आप उनसे बात करो तो उंगली उठाएंगे, ना करो तो उंगली उठाएंगे। उनके हिसाब से चलो तो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ समझ लेंगे, नहीं चलो तो आप पर उंगली उठाएंगे। हर तरह से वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचेंगे कि मैंने ऐसा किया तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा किया तो वो क्या सोचेंगे, ये सब मत सोचिए डियर, ये सब मत सोचिए। और बस
हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए, हिम्मत करके कदम बढ़ा दीजिए बस। एक तो आप इस दुनिया में नाम करके जाएंगे, ये समझ लीजिए। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है। लोग करोड़पति बनने के लिए मर रहे हैं, करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाना करोड़पति बनने के साथ साथ वो बड़ी बात है। जैसे हमारे देश की बड़ी बड़ी महान आत्माओं ने नाम भी कमाया और बहुत पैसे भी कमाए। समझ रहे हैं? पैसे का दुरुपयोग कभी नहीं, सदुपयोग करना सीखना। दुरुपयोग तो बहुत करते हैं, इधर इधर उड़ाना, उधर उड़ाना, पर आप उनका सदुपयोग करना, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आपको दुआएं भी मिले, आप कुछ बड़ा करके जाएं, और जब यहाँ से जाएं ना तो परमात्मा से आंखें मिलाकर कह सकें कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने आपकी पृथ्वी में प्रेम बांटा है, करुणा बांटी है, मैंने सबके दर्द को समझा है, मैंने कुछ बड़ा किया है, आपका आशीर्वाद रहा और मेरा कर्म मेरे साथ रहा। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए डियर, 100% नहीं 1000% आपकी किस्मत में करोड़पति नहीं अरबपति बनना लिखा हुआ है। बहुत बड़ा बिग मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में अक्टूबर में 10 अक्टूबर से, ये समझ लीजिए। लेकिन जब वो बिग मेजर चेंज आएगा ना, वहीं से आपके परिवार के कुछ लोग आपका किनारा काटना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएं, या तो इसे चुन लो या तो हमें चुन लो, लेकिन वहाँ पर आप पीछे मत हटना। अब तक और आजमा लो लोगों को। अभी तो वैसे भी भ्रम के दिए जलाए जा रहे हैं, आपके सामने भ्रम के दिए जलाए जा रहे हैं, और देख लो थोड़ा सा, तब तक बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक टाइम वो होगा कि आप रॉयल ज़िंदगी जिएंगे। आपकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है, समझ रहे? बहुत सक्सेस लिखी हुई है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आज भी है। तो आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत जैसे कि होते हैं ना कि बहुत बड़ा होकर भी, बहुत ऊंचा होकर भी अपने आप को बहुत सरल बनाना, बहुत सरलता से जीवन जीना, ऐसा जीवन जिएंगे आप। रॉयल होने के साथ साथ, लग्जूरियस लाइफ होने के साथ साथ बहुत सरल व्यक्तित्व का जीवन जिएंगे आप, बहुत सरल स्वभाव के रहेंगे। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को अभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप, हमें अच्छी तरह से पता है कि आगे चलकर ना समय का दुरुपयोग करेंगे, ना ही धन का दुरुपयोग करेंगे, ना ही अपने जीवन का दुरुपयोग करेंगे। तो डियर, 100% आपकी किस्मत में करोड़पति क्या अरबपति बनना लिखा हुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बस जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, समझाई हैं, उन पर थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है? उस हिसाब से आप चलोगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो करने आए हो वो करके ही जाओगे। और अगर ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहे तो पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं? आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है या फिर नहीं? ये जानना चाहते हैं ना आप? तो सबसे पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए। सबसे पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए। दे दी रिश्वत? पक्का? अब आप ये भी समझ लीजिए कि हमें रिश्वत में क्या चाहिए। ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे आप। आज इस रिश्वत में हमें ये चाहिए कि आप हमसे प्रॉमिस करिए
कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, पास्ट की चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे, पास्ट के चक्कर में आप अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करेंगे। ये रिश्वत चाहिए हमें आपसे। आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, आप एक महान आत्मा हैं, आप एक यूनिक सोल हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर रो रहे हैं। वो चला गया, वो किसके साथ होगा? करोड़पति भी बनना चाहते हैं आप, लेकिन करोड़पति बनने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, और लेते हैं तो गलत समय पर लेते हैं। अपनी सूझबूझ का, अपने टैलेंट का, अपने क्रिएटिविटी का, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? ऐसे कब तक चलेगा बताइए? कब तक चलेगा ऐसे? सही रास्ते पे नहीं हैं आप, आपको सही रास्ते पर आना होगा, सही चीज़ों में एफर्ट लगाना होगा। सही चीज़ों में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं आप, फूटे हुए मटके में पानी भर रहे हैं, रुकेगा ही नहीं। खूब भर लीजिए, खूब भर लीजिए, जितना मन हो आपका उतना भर लीजिए। वो फूटा है तो पानी नीचे से बह ही जाएगा। तो ये रिश्वत चाहिए आज हमें, आपकी स्माइल नहीं चाहिए, आज आपकी नेगेटिविटी, आपका दर्द चाहिए हमें रिश्वत में। हमें दे दीजिए, हमारे अंदर सामर्थ्य, हम सह लेंगे। हम अपने मणिपुर चक्रा में उसे डालकर जला देंगे, लेकिन आप खुद को हल्का कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए इस दर्द को। कुछ लोग हैं, हम मानते हैं कि किसी को भूलना आसान नहीं होता, चाहे प्रेम के रिश्ते हों, चाहे प्रेम के रिश्ते हों, चाहे परिवार का कोई अपना हो। जो लोग हमें समझते नहीं हैं या फिर जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें हम ज़िंदगी में भूल नहीं पाते हैं। उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी आ जाए, कितना भी प्यार देने वाला क्यों ना आ जाए, लेकिन उनकी कमी किसी न किसी कोने में दुखी करती ही रहती है। हमें समझते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हैं। आपको पता है, आप बहुत यूनिक सोल हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन सोल हैं, आप कहीं ना कहीं मास्टर सोल हैं। बस आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, बस आपको अपना बोध नहीं है, बस आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जैसे कहते हैं ना कि शेर भेड़ों के झुंड में फंस गया, शेर सर्कस में फंस गया, और सर्कस वाले नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं। शेर को गुलामी की आदत पड़ गई है, शेर अपनी पावर्स को भूल गया है, भेड़ों के बीच में फंस के, या फिर कहो सर्कस के बीच में फंस के। लेकिन आपको जानना होगा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। आपको पता है आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है? आप खामा-खा खुद को कमज़ोर समझते हैं। क्यों? आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप तो पूरी दुनिया पर राज करने आए हैं। अपने टैलेंट को पहचानिए तो सही, अपने पैशन पर काम करिए तो सही, सही दिशा में रास्ता खोजिए तो सही, सही दिशा में एफर्ट्स लगाइए तो सही। आप संपूर्णता को प्राप्त करने आए हैं। धन की कमी तो जीवन में आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप पैदाइशी करोड़पति हैं। आपके हाथ की रेखाओं में भी करोड़पति बनना लिखा हुआ है, आपके पैरों की रेखाओं में भी करोड़पति बनना लिखा है, आपके भाग्य में भी करोड़पति अरबपति बनना लिखा हुआ है।
बस आप कर्म नहीं कर रहे हैं। बस आप जब पास्ट की चीज़ों में अटक जाते हैं ना, तो फिर आप प्रेजेंट में जो चीज़ें मिल रही होती हैं, जो प्रेजेंट में ऑफर्स मिल रहे होते हैं, उन्हें भी इग्नोर करते हैं। जब सही समय होता है एक्शन लेने का, उस समय आप पास्ट में अटके होते हैं। ये कहीं ना कहीं कमी है आपकी। तो जब तक आप पास्ट से नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक ध्यान रखना आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी अंदर से इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाए, कोई आपको भला बुरा बोल दे, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी बात का आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। कब तक ऐसे सबकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे? कब तक ऐसे फ़र्क पड़ता रहेगा आपको? अगर आप ऐसे सोचने लगे ना, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास जो होता है, आपको उसकी कद्र ही नहीं होती। और जो बेकार की चीज़ें, जो बेकार के लोग आपको दुखी करके चले जाते हैं, आप उनके चक्कर में उनको भी इग्नोर करते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा इम्बैलेंस की अवस्था में रहते हैं। आपकी एनर्जीज जो हैं वो हमेशा इम्बैलेंस रहती हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं, शायद जज्बा तो कुछ बहुत बड़ा करने का रखते हैं, शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, शायद अब्रॉड कुछ बिजनेस करने, जॉब करने, आपका सपना भी है। कुछ लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी करना चाहते हैं आप। आपको 100% सक्सेस मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलेगी। बस अपने अंदर से इमेच्योरिटी को ख़त्म कर दीजिए। आप जाएंगे भी सही। आप अगर अदर कंट्री जाना चाहते हैं, आप जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अगर अभी कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो वो रुकावटें ख़त्म होंगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में स्टक रहते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और सबसे खफा हो जाते हैं, एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, बहुत लो फील करने लगते हैं। तो आपको इन चीज़ों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कि तो वही बात हुई कि एक आत्मा यहाँ पर अनेक आत्माओं को सही रास्ता दिखाने आई थी, लेकिन वो खुद ही यहाँ की लीलाओं में फंस के रह गई। वो खुद ही यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह गई। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। एक बात, अपने अंदर इतना विश्वास रखिए, अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग रखिए कि आप लाइफ में अपनी अंतरात्मा को सुनकर जो भी करेंगे वो सही ही होगा। दूसरे के भरोसे कभी भी झंडा मत फहराना, दूसरे के भरोसे कभी भी घर से कदम मत निकालना। अगर लोग आपसे कहते हैं कि वो आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो पहले उन्हें ध्यान से सुनिए। पहले आप उन्हें ध्यान से सुनिए कि ये कहाँ से बोल रहा है। अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग करिए कि लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उसका आपको पता चल सके, जिससे फिर दोबारा आपके साथ फरेब ना हो सके। क्यों हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से, आपके नेचर की वजह से, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि अगर आपको एक बार धोखा मिल जाता तो आप 15 दिन गए छुट्टी पे। इमोशनल बहुत हैं आप, इमोशनल बहुत हैं, भावुक बहुत हैं। अगर किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने धोखा दे दिया, तो फिर आप उसी में स्टक हो जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मेरे बारे में क्या कह रही थी। स्पेशली लव रिलेशनशिप्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको थोड़ा सा दिमाग से भी चलना है। आप बहुत भावुक हैं और भावुकता में आकर आप कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी गलत एक्शन ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हैं? किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। आज के टाइम पर कौन कब कैसे दगा दे जाएगा, कौन कब कैसे बदल जाएगा, कुछ पता नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं, तो अपने खुशियों की चाबी अपने पास रखिए। आप चाबी भरने वाला खिलौना मत बनिए। अपनी खुशियों की चाबी किसी के भी हाथों में देने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशियां किसी और पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए।
चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, फिर आप कहीं दलदल में धंस जाते हैं, खो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आपको ये नहीं करना है। आप यहीं पर मार खा जाते हैं। रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा, एक तो आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, आप दिमाग इस्तेमाल करते नहीं हैं, आपके पास दिमाग बहुत है, लेकिन रिश्तों में आकर आप मात बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप बहुत धोखे खा चुके हैं, लेकिन आपको अब तक अकल नहीं आई। अब तक आपको समझ में नहीं आया कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपसे दिल से जुड़ा है, कौन आपसे दिमाग से जुड़ा हुआ है। आपको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और आपको लगता है कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको मानते। गलत, बिल्कुल गलत। ये भ्रम हटा दीजिए अपने अंदर से। इस भ्रम की दुनिया से बाहर आइए। लोग चाहते नहीं हैं आपको, लोग बस सोचते हैं इससे काम निकालना है तो इससे ऐसी ऐसी बात करनी है, और वो आपके मन चाही बात करते हैं, आपके मन की बात करते हैं, और आप लट्टू हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास्ट में ही मत रुके रहा करिए, समय के साथ आगे बढ़ना सीखिए। अब देखिए, अगर 100 बातों की एक बात कहें कि हाँ भाई आप करोड़पति बन जाएंगे, बस हो गई, रीडिंग ख़त्म, जाओ बंद कर दो वीडियो। लेकिन जो आप गलतियां कर रहे हैं, अगर उन पर हमने पर्दा डाल दिया, अगर उन पर हमने डीपली बात नहीं की, तो आप वो गलतियां करना कैसे बंद करेंगे? आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। इसीलिए हम बता रहे हैं, करोड़पति बनना क्या अरबपति बनना लिखा है। आप तो आए ही हैं यहाँ पर राज्य करने, कुछ बड़ा करने। पहले बताया आपको आप मास्टर सोल हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है, लेकिन पता नहीं वो दिमाग कहाँ है आजकल, कहाँ है ये दिमाग आजकल, बताओ ज़रा हमें, कहाँ है? क्यों फंसा रहता है ये पास्ट की चीज़ों में? लोग कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं अटके रहते हैं। बात कब की कब ख़त्म हो जाती है, आप उसी बात को लेकर रोते रहते हैं। क्यों लकीर पीटते रहते हैं आप भी आगे बढ़ना सीखिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। आपके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतना सामर्थ्य आपके अंदर कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस आप खुद को पहचान नहीं रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, पास्ट में खोए रहते हैं, और इसी वजह से चीज़ें बहुत स्लोली आपकी लाइफ में चल रही हैं। आपका जो टैलेंट है ना, आपका जो हुनर है ना, उसे पहचानिए और उस हुनर को सही दिशा में लगाइए। उस हुनर को सही जगह पर इस्तेमाल करिए। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, अपने हुनर का गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। हुनर तो बहुत है, पर उस हुनर का सदुपयोग करना नहीं आता, तो फिर होने ना होने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। और आज के टाइम पे दिल भी यूज़ करिए, पर दिमाग उससे ज़्यादा चलाइए, क्योंकि यहाँ पर लोग दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। अगर आप दिमाग वालों की दुनिया में आप कहोगे नहीं भैया हम तो दिल से ही सोचते हैं, तो फिर आप बार बार रोएंगे, बार बार मार खाएंगे, ये समझ लीजिए। तो ईश्वर यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, एक तो मस्त रहा करो, लोगों की तरह तेज रफ्तार में, खरगोश की तरह तेज रफ्तार में भागने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली चलो। राजयोग तो लिखा ही हुआ है, राजयोग तो लिखा हुआ ही है आपकी लाइफ में, लेकिन बस अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना शुरू करो। क्योंकि जब ये जो रास्ते का जो सफ़र है ना, मंजिल तो है आपकी वो, लेकिन जो रास्ते का सफ़र है ना, इसमें आप अगर अटक जाओगे तो मंजिल बहुत देर में मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे जम्मू जाना है, दर्शन करने जाना है। अगर आपका यही प्लान है कि आपको वहाँ जाना है, तो ठीक है, आप ट्रेन में बैठे, आप पहुँच गए, ठीक है, दूसरे दिन आप पहुँच गए, आप जहाँ पे भी हैं, जितना भी टाइम लगता हो, 2-3 दिन में आप पहुँच ही जाएंगे।
लेकिन अगर आप रास्तों में जो हो रहा है, जो रास्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रास्ते की किचिर पिचिर है, अगर आप उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फंस जाएंगे, ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे, ट्रेन चली गई, आप पीछे रह गए, छोटी छोटी चीज़ों में आप उलझते रह जाएंगे, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। आप कहो नहीं जी हम तो साइकिल से जाएंगे, नहीं जी हम तो बिल्कुल साइकिल से जाएंगे, हम तो बाइक से जाएंगे, हम तो पैदल जाएंगे, पग यात्रा करेंगे, तो कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से चलो। यहाँ पर कोई आपका नहीं है, सब मतलब के साथ ही हैं। हाँ, जो दिल के रिश्ते हैं, आप भी दिल से जुड़ो, लेकिन उनको पहले ध्यान से देखो। तभी आपसे कहा गया है कि अवेयरनेस, अपने आप को पहचानो। आप शिव हैं, आपके अंदर भी वो सभी शक्तियाँ हैं जो महादेव के अंदर है, जो शिव के अंदर हैं। अपने उस रूप को, अपने उस स्वरूप को पहचानो, तभी आप सही चीज़ें कर पाओगे लाइफ में। अनकंडीशनल लव दो सामने वाले से, कोई अपेक्षा मत रखो ज़्यादा, कि अपेक्षाएं ही हमेशा दुख देती हैं। आपने सोचा कि मैंने प्यार किया है और इसको भी अब मुझसे प्यार करना चाहिए, मैंने इसको ये चीज़ दी है अब इसको भी मुझे देनी चाहिए, अब वो नहीं देगा तो आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपके अंदर इतना ही प्यार है तो बिना स्वार्थ का प्यार करो, बिना किसी अपेक्षा के प्यार करो, बिना किसी मतलब का प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो। दुनिया में प्रेम बांटो, मोह किसी से मत रखो। अपने टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो और सही दिशा में। अभी आप ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को कॉपी कर रहे हैं कि वो उस लाइफ में सक्सेस हो गया, उस चीज़ में सक्सेस हो गया, मैं भी हो जाऊंगा, मुझे भी अब यही करना है। पागल हैं आप। ज़रूरी थोड़ी ना कि जो इंसान उस फील्ड में सक्सेस हुआ उसमें आप भी हो जाएंगे। आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज़ को करने में खुशी मिलती है, आप कैसे इंसान हैं, आपको अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा। ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग सा हुनर दिया है, अलग अलग सा टैलेंट दिया है, तो आपको अपने टैलेंट के हिसाब से काम करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं करना है, दूसरों को फॉलो नहीं करना है ना। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो लोग आपके साथ अन्याय करते हैं, जो लोग झूठ बोल जाते हैं, परिवार की जो छोटी मोटी किचिर पिचर है ना, इन पर ध्यान मत दो। ये सिर्फ रास्ता भटकाने वाली चीज़ें हैं, ये भटका देंगी आपको आपके मार्ग से, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो लव रिलेशनशिप हैं, जैसे आप उनको लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत सीरियस हैं, रहिए इमोशनल, रहिए सीरियस, लेकिन थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि सामने वाला आपके साथ दिल से नहीं जुड़ा है। सामने वाला आपके साथ दिल से नहीं जुड़ा तो आपको भी इतना ज़्यादा उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रोना पड़े। हम बता रहे हैं कि आप पैदाइशी करोड़पति हैं। आपके हाथों की जो रेखाएं हैं ना, वो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अब तक आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। थोड़ा सा आप चीज़ों में उलझते गए, भटकते गए, और इसी वजह से लुढ़क लुढ़क कर आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अब लुढ़क लुढ़क कर मत पहुंचो, अब बस खड़े हो जाओ और या तो प्लेन पकड़ लो या तो ट्रेन पकड़ लो। जो रास्ते में आए उससे राम राम करते जाओ, नमस्ते करते जाओ, प्रेम बांटते जाओ, लेकिन अपना फोकस अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पे बना के रखो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है। अगर वाकई बनना चाहते हो धनवान तो, अगर उलझना चाहते हो, बेकार की चीज़ों में फंसना चाहते हो, तो आपकी इच्छा, ये समझ लो। ईश्वर तो यहाँ कहना चाहते हैं कि आपका टाइम कब से शुरू होगा ये बता देते हैं। इसी दिसंबर से आपका टाइम शुरू हो रहा है। हाँ, 12 दिसंबर आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा, ध्यान रख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 2023 आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा हर तरीके से। कुछ लोगों के लिए 3 साल लगेंगे उनकी लाइफ में स्टेबल होने में, सक्सेस होने में। कुछ लोगों के लिए 9 साल लगेंगे। अच्छा, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6 है तो उनके लिए एक स्टोन सजेस्ट करेंगे, 6 हो, 15 हो, 24 हो, तो उनके लिए एक स्टोन सजेस्ट करेंगे ओपल। ठीक है, आप ओपल रत्न धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बहुत शुभ होगा। ठीक है, जो ओपल नहीं पहन सकते वो स्फटिक पहन सकते हैं, स्फटिक के रिंग पहन सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे सबके लिए अच्छा होता है स्फटिक, तो ओपल भी सबके लिए अच्छा होता है। तो आप कुछ स्टोन्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी स्टोन आप धारण करिए, पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में जो बाधाएं आ रही हैं ना उनसे आपको निकालेगा और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।